रायपुर न्यूज़ के नाज़रीन व्यूअर्स, ये कुलूटोला और हरिनबाड़ी लाइन के मोड़ पे देखिए पहलगाम टेररिस्ट अटैक के ख़िलाफ़ में और जो शहीद हुए हैं लोग, उनकी हिमायत में या उनकी ताज़ियत में, कॉन्डोलेंस में एक मोमबत्ती शमा का जलाने का इंतज़ाम किया गया है उनकी याद में, उनके अफसोस के लिए। ये साबिक काउंसलर हैं इखलाक अहमद, आइए इनसे देखते हैं, इसके बारे में तबसरा करते हैं, इनकी राय जानते हैं। इखलाक भाई, ये जो कैंडल का जो जलाने का अमल है, ये आपको टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में हुआ उसके लिए हुआ है, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना, आपके क्या तासुरात हैं? तासुरात बस वही है कि हम और तो कुछ कर नहीं सकते, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे जो हमारे हिंदुस्तानी साथी 26 की 28 मारे गए हैं। जितना बड़ा घिनौना काम इन उग्रवादियों ने किया है, अब इससे और गंदा काम नहीं हो सकता है कि वहाँ पर पूरे हमारे हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी वहाँ टूरिस्ट आए थे और बहुत अमन और शांति चल रहा था, लेकिन एक बाइक उन लोगों ने आकर के, उसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, उतने लोग मारे गए, 26 से 28 आदमी मारे गए हैं। और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील है, होम मिनिस्ट्री से ये अपील है कि वो ज़्यादा सख्त से सख्त कदम उठाए और इसमें कोई भी सियासी मतलब कोई दाव पेच नहीं रखे, और जिन लोगों ने ये काम किया है, चाहे वो जिस मुल्क का भी हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उन तमाम दहशतगर्दों को पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए। वो भी कम है उनके लिए, जो हरकत उन्होंने घिनौना किया है वो सजा भी उनके लिए कम है, लेकिन इससे बड़ा सजा तो और हमारे मुल्क में है नहीं। इसलिए मैं यही अपील करता हूँ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से। अच्छा इखलाक भाई, ये जो हमला हुआ, वहाँ के ऐनी शहीदीन का कहना है और वहाँ के आई विटनेस का कहना है कि ये टोटल इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी की नाकामी है और जो वहाँ फौज तानेयात थी या आर्मी, उसकी नाकामी। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? इस सिलसिले में आज तो हमने देखा पेपर में कि वो हमारे जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, वो क्या नाम उनका, किरण रिजिजू, हाँ, उन्होंने भी कुछ बयान दिया है। कहीं ना कहीं तो भूल हुआ है, अगर भूल नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहीं ना कोई गवर्नमेंट से वहाँ मैनेजमेंट में, वहाँ के इंतजामकार में, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट का हो, मिलिट्री का हो या सिविल का हो या क्या कहते हैं कि BSF का हो, आर्मी का हो और वहाँ की लोकल पुलिस का हो, मैनेजमेंट में ज़रूर फर्क पड़ा है। उनके मतलब कि उनके जो काम थे उसमें कहीं ना कहीं गैप हुआ है, जिसका फायदा उठा करके ये तमाम बातें हम हिंदुस्तानियों के साथ, या हमारे लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बहनों के साथ ये वाकया हुआ। हमारी मरकजी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि दफ़ा 370 हटाने से कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और दहशतगर्दाना हमला नहीं होगा, लेकिन देखा गया कि 370 दफ़ा आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं, दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसका क्या लिए? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, उनका तो कहना कुछ और है, अमल कुछ और होता है। उनके लिए तो जो वो बोल दे वो सब अच्छा है, जो वो कर दे सब वो अच्छा है। आज ये मीटिंग, कल की मीटिंग उन्होंने बैठाया, किसी भी अपोजिशन लीडर के नेताओं को नहीं बैठा करके पहले उन्होंने अपना मीटिंग किया है, कल जा करके उन्होंने अपोजिशन लीडरों को कल सुबह की मीटिंग में उन्होंने बुलाया। बुलाया नहीं, वो एक अलग मीटिंग अपोजिशन वालों ने किया है। अब ये बजट हाउस चलेगा, उसमें देखते क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, हम तो एक आम शहरी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा सही ढंग से, और उनका किया हुआ हर काम बहुत अच्छा है, और अगर खराब तो आपको बोलने का राइट ही नहीं है। उनका कहा हुआ सब बात अच्छा है। अब देखिए गोदी मीडिया जिस तरह से प्रचार कर रही है इस केस को लेकर के, इस हादसा को लेकर के, इतना बड़ा हादसे में वो लोग प्रचार में लगे हुए हैं, बीजेपी के प्रचार में लगे हुए हैं। अरे भाई, किस चीज का प्रचार? आवाम रहेगी तब ना, आवाम खुशहाल चैन सुकून इत्मीनान से रहेगी तो आप अच्छा भी लगता है। आवाम परेशान है, महंगाई से परेशान है, क्या कहते हैं कि गैस से परेशान है, पेट्रोल से परेशान है, एक रोजगार से परेशान है, नौजवान परेशान है, चाषी परेशान है, मजदूर परेशान है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब तो है नहीं। अभी इसमें पूरा उनका गोदी मीडिया जो है सिर्फ राजनीतिक कर रहा है और बेतुका बात, झूठ बात वो लोग जो है वो प्रचार कर करके हिंदू मुस्लिम की बात पे लाके खड़ा कर रहे हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में न मिल पाए, ये लोग बटे रहे और हमारा जो है हुकूमत चलता रहे,
लेकिन ये भूल है। एक दिन न एक दिन हम लोग जो अभी नादान हमारे साथी हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी में हो, एक दिन वो समझेंगे सब बात को, और हम लोग फिर हिंदू और मुसलमान का जो परंपरा हमारे देश का है, गंगा जमुना जो तहजीब है, वो कायम होके रहेगा। ये लाख कोशिश करें, न हम बटेंगे, न हम झुकेंगे, न हम टूटेंगे। हम अपने मुल्क को किसी न किसी तरह बचाएंगे, चाहे इसके लिए जितनी कुर्बानियां देनी पड़े। हम लोग हर हिंदुस्तानी देख करके अपने मुल्क को बचाएंगे। मुल्क पहले है, उसके बाद सब कुछ। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम है इखलाक अहमद, सोशल एक्टिविटीज एक्स काउंसलर। शुक्रिया। बदाम से दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट बोल चुके। तो ये थे साबिक काउंसलर और दरभंगा वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी। ये आपका जलाए